गुड इवनिंग दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत मेहनत से एग्ज़ाम पास करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद जब अपने सिलेक्शन लेते हो, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ कैंडिडेट्स का डीबी करने के लिए जाते हैं और डीबी से रिटर्न आना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट की कमी के लिए वो डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए फिर चक्कर काटते रहते हैं और टाइम भी कम रहता है, तो बहुत परेशान होना पड़ता है। और कुछ कैंडिडेट का ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है जिनके लिए उनको सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाता है, कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाता है। दोस्तों, इनके लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने नोटिफिकेशन में ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ ना हो, पहले से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ CGL या CHSL के लिए नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है। हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग डेट्स रहता है, जो कट ऑफ डेट्स है उनको हमें ध्यान देना पड़ता है। इस वीडियो से आपने उस पॉइंट को देख लीजिए और अपने अपने एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उनमें वो डेट्स को ध्यान देना है। और ये प्रॉब्लम को ध्यान देंगे तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको डीबी से रिटर्न नहीं होना पड़ेगा। आप एक चांस में डीबी कंप्लीट करा के आओगे। सबसे पहली बात है कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपना अपना कास्ट भरे होंगे और उन कास्ट के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है और आपका जो सिलेक्शन का कट ऑफ भी मिला है उसी कास्ट के मुताबिक। ST, SC, OBC, EWS, PWBD एंड ऑल्सो ESM, ये जो कैटेगरीज़ है, इन कैटेगरीज़ को अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रूफ साथ में ले जाना पड़ेगा। और ये जो कैटेगरीज़ का जो प्रूफ है, इनका जो फॉर्मेट है आपका नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट को आपको साइन करके आपको ले जाना पड़ेगा। डीबी करते टाइम अगर आपने सबमिट नहीं कर पाया, फिर आपको रिक्वेस्ट करके टाइम लेना पड़ेगा, दोबारा आके वो फॉर्म या तो वो सर्टिफिकेट तैयार करके ले जाना पड़ेगा। अगर उस टाइम के अंदर नहीं कर पाया तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, पहले से इनका ध्यान दें और तैयार करके रखें। डीबी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। आप लोग कहेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको तो पता है, इनमें प्रॉब्लम क्या होने वाली बात है। लेकिन इनमें एक बड़ी बात है। मैं अगर CGL के लिए बात करूं, ये CGL का नोटिफिकेशन का पॉइंट है। CGL 2022 का 8 नंबर पैरा में ये पॉइंट्स लिखा हुआ है। आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है, जिनका फाइनल ईयर्स चल रहा है, उन्होंने भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो है क्वालिफ़िकेशन कब तक पूरी होना चाहिए? बिफोर द कट ऑफ डेट्स 8/10/2022। जो अपीयरिंग कैंडिडेट होता है वो स्टूडेंट, ये डेट को बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों ने सुना होगा या तो किसी ने कहा होगा अपीयरिंग कैंडिडेट फाइनल ईयर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो लोग कर लेते हैं। कुछ बंदे पास हो जाता है और जब डीबी के लिए जाता है तब इस डेट के चक्कर में फंस जाता है। ये तो CGL 2022 के लिए है दोस्तों, लेकिन हर एक एग्ज़ाम का एक डेट मेंशन रहता है। अपीयरिंग कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ सकता है, पास भी होते हैं, सिलेक्शन भी ले सकता है, लेकिन उस एग्ज़ाम में एक कट ऑफ डेट रहता है। उस डेट से पहले आपको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो डेट तक लास्ट डेट होता है। उस डेट का बाद का डेट होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये डेट ध्यान देना है। आप लोग अपीयरिंग कैंडिडेट है, बैचलर डिग्री नहीं है अभी तक, फाइनल ईयर्स चल रहे हैं, तो ये डेट हर एक एग्ज़ाम से पहले आपने ध्यान से देख लेना है, नहीं तो आपका पूरी मेहनत बेकार जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट्स। एज लिमिट्स एक बड़ी फैक्टर रहता है। हर एक एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट्स दिया रहता है। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए
एज का रिलैक्सेशन भी रहता है। लेकिन मैं अगर CGL 2022 का बात करूं तो एज लिमिट का डेट दिया हुआ क्लियर 1/1/2022 तक ये एज होना चाहिए। और क्लियरली आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है 5 नंबर पैरा में। आपको अगर एज लिमिट मांगा है किसी कैटेगरी का 18 से 27, तो आपको कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये क्लियरली दिया हुआ है 4 पॉइंट से। इन पे ध्यान दीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम हो गया तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी भी हालत में आपको नहीं लेगा। सिर्फ SSC नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हालत में नहीं लेगा। ये एज लिमिट्स आपने ध्यान से देख लेना है। और एज रिलैक्सेशन जिनको रहता है उनको भी उस एज का मुताबिक डेट्स देख लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अंदर है कि नहीं। और जो नॉर्मल पॉइंट्स रहता है, क्लरिकल एरर, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग का मिस्टेक। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, मेरा जो प्रदीप नाम का स्पेलिंग है PRADIP लिखते हैं, मतलब मैं लिखता हूँ, मेरा हर डॉक्यूमेंट इसी मुताबिक बना हुआ है। और बहुत सारे जगह पे मैक्सिमम क्या लिखते हैं PRADEEP, तो ये मिस्टेक हो जाता है। इसलिए मैं कहीं पे फॉर्म फिलअप करता हूँ या तो कहीं भी क्लर्क के पास अपना नाम बताता तो स्पेलिंग के साथ बताता हूँ और प्रॉब्लम बताता हूँ, मैं DEEP नहीं होगा, DIP मेरा नाम का स्पेलिंग होगा, नहीं तो ये गलत हो जाता है। अगर किसी का नाम का स्पेलिंग के साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। इसके लिए आपको कंसीडर करते हैं आपका एफिडेविट बनाना पड़ता है और या तो और कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जिसमें आपका वो स्पेलिंग है। अगर आपका 10th का मार्कशीट है या तो 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ किसी भी नाम में किसी भी एक जगह में प्रॉब्लम हो रखा है तो ये कंसीडर कर लेते हैं। सेम इस तरह से फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ का कंसीडर हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ का कंसीडर तब तक हो जाता है अगर उस रेंज के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, किसी एक सर्टिफिकेट में या तो किसी एक डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो रखा है, जिसको क्लरिकल मिस्टेक कहते हैं, क्लरिकल एरर कहते हैं, टाइप करते टाइम गलती से हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने आपको टाइम देता है, एफिडेविट मांगता है और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन एफिडेविट देना पड़ता है या तो कोई साथ में और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है प्रूफ के तौर पे। ये 3-4 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। पहली बात, कैटेगरी के लिए आपने जिस कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भरा है, या तो कास्ट सर्टिफिकेट उनको तैयार रखिए। दूसरी बात, आपका जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए सर्टिफिकेट कौन सी डेट में इशू हुआ है वो चेक कर लीजिए। और डेट ऑफ बर्थ जो है उस रेंज के अंदर होना चाहिए। बाकी अगर किसी का ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है तो इसके लिए एफिडेविट तैयार करके रखिए, क्योंकि आप जाके एक चांस में आपका DB क्लियर करके आ सकता है, नहीं तो आपको दोबारा आना पड़ेगा, बना के फिर सबमिट करना पड़ेगा। और DB के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है दोस्तों। ओरिजिनल के साथ 2 सेट फ़ोटोकॉपी चाहिए और हर एक पेज में सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड तो आप वहाँ जाकर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आशा करता हूँ DB क्यों रिजेक्ट होता है इसका कारण को मैं आपको सही से समझा पाया। थैंक यू दोस्तों। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।